नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं बुल रन, तेजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। 12 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और बीता हफ्ता भी बाजार के लिए बेहद शानदार था। जीडीपी के आंकड़े आए हैं पहली तिमाही के, 6.9% एक्सपेक्टेड था, 6.7% आया। इस पर भी बाजार इस हफ्ते रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और इस पूरी सीरीज की जहां तक बात है तो फेड मीटिंग का जो फैसला है वो आने वाला है। ब्याज दरों में कितनी कटौती होगी ये बाजार काफ़ी कीनली अवेट कर रहा है। तो इस सितंबर सीरीज में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। वेलकम टू मनी 9 सर। सर आप अगर अनम्यूट करके बोल पाए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। Sorry, sir. So, thank you, Sandeep ji. Thanks for inviting me on the show. Very good morning to you and all the viewers. चलिए सर, 12 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में लगातार तेजी हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। बीता हफ्ता बाजार में अगर आप देखें तो 3 दिन लगातार हमने रिकॉर्ड हाइस पर ही क्लोजिंग होती हुई देखी है। शुक्रवार को भी देखें तो निफ्टी करीब 100 अंकों की मजबूती लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 250 अंक और बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिला। तो सितंबर की जो सीरीज की शुरुआत हुई है वो अच्छे नोट पर हुई है। फ्राइडे को फिर से हमने रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे। निफ्टी में हमने देखा एक समय 25,250 का जो लेवल है वो भी पार हुआ था और 25,200 के ऊपर पहली बार हुआ है कि जब हमने निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे जो हफ्ते की क्लोजिंग आप कह सकते हैं वो भी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर जरूर था, लेकिन हायर लेवल से करीब 100 अंकों के आसपास ही गिरावट लेकर बंद हुआ। तो सितंबर सीरीज में सर ये जो रिकॉर्ड हाइस लगने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। अब क्या टारगेट लेके चले निफ्टी के सितंबर सीरीज की जहां तक बात है? जी, तो देखिए संदीप जी, लास्ट मंडे को अपना डिस्कशन हुआ था। आपने देखा, हम लोग ने एक कॉल डिस्कस किया था। जितना मुझे एक याद पड़ता है, मैंने आपसे 25,000 का कॉल ऑप्शन 26 सितंबर का डिस्कस किया था। एग्जैक्टली करीब 348 रुपए के भाव पे खरीदने को बोला था, 590 के टारगेट के लिए। तो टारगेट सर 20 रुपए से चूक गया, 570 का भाव है। 60% प्रॉफिट इसमें आपको मिला इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में। तो देखिए, मुझे अभी भी लगता है, अगर आप निफ्टी को देखें तो जो आज की पोजीशन है उसके हिसाब से करीब 25,000 का जो पुट राइटर है उसका बेस एक हमें कहीं 25,065 25,085 के आसपास दिख रहा है। और 25,500 का जो पुट राइटर है उसका एक डिसेंट बेस 25,150 190 के आसपास इस वीक के लिए दिख रहा है। तो कैसे प्ले करना है? 25,150 190 का पर आप बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। इसके नीचे जाएगा तो सीधे 25,000 के पुट राइटर बेस के पास पहुंचेगा, 25,065 25,085। तो मैं मान के चल रहा हूं 25,150 25,190 इसका बेस है। ऊपर की तरफ आप देखें तो 25,500 के कॉल राइटर का बेस है 25,490 25,550, मतलब वहां पर जाकर के कॉल राइटर आउट ऑफ द मनी होता है। तो ये पर्टिकुलर कॉल को अगर आप ट्रेड करना चाहें तो 25,300 का कॉल महीने का 26 सितंबर का कॉल मैं आपको दे रहा हूं। अभी भाव है 368। आप कब खरीदें? थोड़ा सा, अगर या तो अभी खरीदे तो थोड़ा सा अपने पास एक्स्ट्रा पैसा रखे कि आप एवरेज कर सके 204 242 रुपए के भाव तक। 133 का स्टॉप लॉस रखे सर। ये धीरे धीरे आपको 490 495 तक लेकर के जाएगा। तो करंट भाव से देखें तो एक डिसेंट आपको 35% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और अगर डिप पर खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ मनी नहीं है। अगर आप 204 से 242 के बीच में खरीदेंगे तब भी आपको डिसेंट 100% तक का रिटर्न देने की ताकत रखेगा, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर का अपट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्योंकि 25,032 वो लेवल था जिसके ऊपर क्लोजर मिलता था। तो जुलाई का जो क्लोज था उसके ऊपर हम क्लोज हुए, मतलब एक बुलिश एक बार एंगल्फिंग छोटी सी बनी है, तो आगे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब अगर बैंक निफ्टी में देखे थे सर तो 51,500 और 51,400 के पुट राइटर का बेस आता है 51,115 51,185। तो ये जो जोन है बाय ऑन डिप्स का जोन हो जाता है। अब अगर ऊपर की तरफ देखें तो कॉल राइटर का बेस कहां पर है? अगर आप देखें तो जो 51,400 500 का कॉल राइटर का बेस है वो 51,750 51,875 ये वो जोन है। तो इस पूरे जोन में इस वीक में ट्रेड होगा। क्या आपको करना है? 51,300 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन अभी तो सर इन द मनी है, थोड़ा सा नीचे जाएगा
तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है इस कॉल को आप खरीदे, कहां तक खरीदे, अगर आपको अभी भाव है 920, आप खरीदे 700, 780, 780, 790, 800 पर भी मिल जाए, बिल्कुल खरीदे। एक नीचे स्टॉप लॉस रखे 680 का, ये दोबारा आपको 980 का भाव ऊपर की तरफ दिखाएगा, तो इसको बाय और डिप्स का बिल्कुल सा व्यू रखे। अगर आप बाय और डिप्स करते हैं तो करीब 20% का प्रॉफिट, और ऊपर भी ये चलेगा क्योंकि ऊपर के लेवल जो मैंने दिए वो भी टेस्ट करेगा सर, तो ये धीरे धीरे आपको उस भाव से करीब करीब 45% का प्रॉफिट दिलाएगा। तो आप 1142 तक का भी इसमें टारगेट ऊपर की तरफ रख सकते हैं। 1142 तक का टारगेट भी आ सकता है। 51,300 का कॉल आपको बैंक निफ्टी का लेना है और 25,300 का कॉल आपको 26 सितंबर वाला निफ्टी का खरीदना है। तो दोनों कॉल्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपको शरद सर की ओर से बताए गए। सर आपने मेरा निफ्टी बैंक का जो आंसर है वो भी कर ही दिया है, मैं आपसे पूछने ही वाला था। चलिए अब जल्दी से सेक्टोरल रुझान की ओर बढ़ते हैं, किस तरह का एक्शन वहाँ देखने को मिला। हमने देखा सर मीडिया और एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स में शुक्रवार को हमने खरीदारी ही बनती हुई देखी। सबसे ज़्यादा खरीदारी थी रियल्टी में। हेल्थ केयर फार्मा तो आउट परफॉर्मर रहा है, उसमें तो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएसयू ऑटो यहाँ पे भी खरीदारी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। सिप्ला, बजाज फाइनेंस, एमएनएम, डिवीज लैब, इनमें हमने निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर क्लोजिंग बनती हुई देखी। और लूजर्स की जहाँ तक बात है तो उसमें टाटा मोटर्स, आरआईएल, टेक महिंद्रा, आईटीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी के लूजर्स साबित हुए हैं। तो रियल्टी और हेल्थ केयर फार्मा में सर ये जो तेज़ी बन रही है, इस तेज़ी में कहाँ खरीदारी करने के मौके हैं? क्योंकि प्रेस्टीज, पूर्वांकरा, ऑर्किड, कैप्लिन पॉइंट, वोखार्ड जैसे स्टॉक, पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक, इनफैक्ट ये भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए हैं। जी सर, तो देखिए एक स्टॉक मैं दो स्टॉक यहाँ पर जिक्र करूंगा, जरूर रखिएगा अपने पास। पहले तो देखिए प्रेस्टीज एस्टेट बेहतरीन मूव है, मुझे लगता है पहले भी स्टॉक का डिस्कशन हुआ है। ये अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा है। वीकली लेवल पर थोड़ा कंजेशन है, मैं इसको चाहूंगा कि ये कहीं जो सप्लाई जोन है 1890, 1900, इसको तोड़ दे तो ये ऊपर की तरफ सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सर ये 2000-2100 की ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो करंट भाव से भी करीब 13-14% का अपसाइड यहाँ दिखेगा। एक स्टॉक में आपके लिए बहुत बेहतरीन निकाल के लाया हूँ, कोल्टे पाटिल। कोल्टे पाटिल पे सर ध्यान रखिएगा, भाव 440 के आसपास है, 430, 417 के आसपास इसको खरीदिएगा, 400 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। 475 और 508, 15%, 20% का टारगेट मिलेगा। आप कंपनी को देखें तो बेहतरीन कंपनी है सर, पूना, बॉम्बे, बेंगलुरु वगैरह में काम है। मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि सर फाइनेंशियल ईयर 25 में जो प्री सेल गाइडेंस है वो 3500 करोड़ के आसपास का स्ट्रॉन्ग ऑफटेक दिखेगा। इन्वेंट्री का अभी भी ऑफटेक अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा नए लॉन्चेस से। आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वार्टर में रियलाइजेशंस थे वो 7407 करोड़ रुपए पर स्क्वायर फीट थे, कलेक्शंस करीब 612 करोड़ रुपए थे, जो कि 3% और 3% के हिसाब से सिक्वेंशियली बढ़े थे। तो बहुत कुछ मजा नहीं आया। एनुअली देखे तो कहीं गिरे ही थे, 4% और 7% गिरे ही थे। नेगेटिव डिस्काउंट हो गया स्टॉक प्राइस के अंदर। स्टॉक 5 और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो गया है। अब सर इसको पकड़ लीजिए, 400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, 430, 417 पे बाय कीजिए। कम से कम 508 का टारगेट, 20% अपसाइड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स और कोल्टे पाटिल, दो नाम है रियल एस्टेट पैक से, जो कि नए नाम अब शरद सर की ओर से बताए गए। प्रेस्टीज से पहले भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन कोल्टे पाटिल नया नाम है जहां पे 508 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एफएमसीजी शेयरों में सर हम देख रहे हैं कि डिसाइसिव एक बुल रन देखने को मिल रहा है, खपत को लेकर या फिर जो डिफेंसिव्स होते हैं उसका भी एक फायदा इनको देखने को मिल रहा है। आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक तो चल रहे थे। शुक्रवार के सेशन में हमने लिकर शेयरों में भी देखा, जो पार्टी है वो शुरू होती हुई देखी। दरअसल एक खबर आई थी कि ये अतिरिक्त सरकार से 20 लाख टन चावल की खरीद कर सकते हैं, ऐसी मंजूरी निकल के सामने आई थी। और इथेनॉल को लेकर जो खबर है उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर आता हुआ नजर आया। रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, सोम डिस्टिलरीज हुआ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ भी रहे थे। एफएमसीजी और लिकर को लेकर कोई व्यू सर आपका? बिल्कुल सर, देखिए आप यूनाइटेड स्पिरिट में ही देखिए तो बेहतरीन मूव बनता हुआ दिखाई दिया। ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव दिखाएगा, या एक अच्छा इसके अंदर ट्रैक्शन बन गया है। देखिए अगर आप गॉडफ्रे फिलिप वगैरह को देखिए वो तो चल गए, आप इतना चला है गॉडफ्रे फिलिप के, अभी वो पकड़ में नहीं है कहीं भी। तो आप यूनाइटेड स्पिरिट को पकड़ लें सर, ये क्या है अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। स्लोली ग्रेजुअली जैसे ही इस हाई को निकालेगा
तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं ऊपर की तरफ, तो आप मान के चले जैसे ही ये कहीं ना कहीं 1490 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तो फिर ये 1550 की तरफ दौड़ेगा। तो आप करंट भाव से भी देखें तो इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड करीब अगर आप देखें तो सर 5-7% का अपसाइड तो कम से कम बनता है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1640 के ट्रेजेक्टरी में भी जाता है। अगर आप पोजिशनली क्वार्टर का समय दे देंगे, आप ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है, थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, तो आपको करीब 12 से 15% का मूव 1640 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा। बेस एक स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा 1445 तो 1450 के आसपास बन गया है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, मुझे लगता है ये बिल्कुल चलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 1550 और 1640 तक की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स एफएमसीजी में। ये एक नया स्टॉक है जिस पे आप बेट करके चल सकते हैं। थोड़ा सा एक क्वार्टर तक का व्यू आप लेके चलें। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो गुरुवार को हमने देखा था एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखी थी, मंदड़ियों के हक में जाती हुई दिखी थी, लेकिन फिर से फ्राइडे को बुल्स जो है वो पार्टी के मूड में सामने नजर आए। 1500 शेयरों के आसपास में हमने देखा तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। 1028 शेयर ऐसे थे जो कि गिरकर बंद हुए, और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में 400 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। ये भी रिवर्सल होता हुआ दिखा थर्सडे के सेशन से। तो क्या सर मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह से बाजार में तेजी आ रही है, बाजार लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है, क्या इनमें भी एक तरफा तेजी की उम्मीद करना सही होगा, या आपको लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? नहीं, देखिए अगर आप यूएस को देखें, देखिए जैक्सन होल में भी जब फेड चेयरमैन साहब आए थे तो उन्होंने बहुत साफ बोला कि देखिए प्रॉब्लम अभी इन्फ्लेशन का नहीं रह गया है, प्रॉब्लम अब अनएम्प्लॉयमेंट का है। और अगर आप पीएमआई के नंबर्स देखिए, हम लोग बहुत पहले से संदीप जी डिस्कस कर रहे हैं, मई के बाद से पीएमआई के नंबर्स अच्छे आते रहे हैं वहां पर। हाँ, पेरोल नॉन फार्म पेरोल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डेटा इतना सारा आता है यूएस का, बहुत कंफ्यूजिंग डेटा होता है। बट ब्रॉडर वे में अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट हायर लो बना के चल रहा था। मुझे याद पड़ता है, मेरा आपसे डिस्कशन भी हुआ था कि नैस्डैक 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल हो गया है। एनवीडिया को देखें, एनवीडिया में कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है इस रिजल्ट के बाद जो फोरकास्ट आया है आगे के अर्निंग्स का, कि साथ थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर सेमीकंडक्टर कंपनी में कम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा असर नैस्डैक में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाइए इंडियन मार्केट के ऊपर, अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और बाजार 90% मार्केट पार्टिसिपेंट यूएस में मान के चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में इंटरेस्ट रेट 375 से 400 बेसिस पॉइंट हो जाएंगे, मतलब 150 से 200 बेसिस पॉइंट का कट, तो आप देखिए कैरी ट्रेड से बहुत सारा पैसा आएगा और मिड एंड स्मॉल कैप में भर भर के पैसा आएगा सर। तो वो रैली मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक होकर के रहेंगे। मैं बहुत पहले से बात कह रहा हूं, जून से स्टॉक स्पेसिफिक होकर के रहिए, जहां जहां पर आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है वहां आप रहिए। देखिए बहुत सारे स्टॉक मैंने त्रिवेणी जो है इंजीनियरिंग बहुत पहले शेयर किया था मैंने, देखिए अभी बोला था बलरामपुर चीनी 360-370 पे अवंती फीड शेयर किया था सर। इससे पहले देखिए ज्योति लैब, अभी पेटीएम का डिस्कशन हुआ था लंबा चौड़ा के साथ 720 के भाव तक जाएगा। तो ये सारे डिस्कशन मैं आपसे सर कर चुका हूं। मुझे लगता है बिल्कुल अच्छी जहां पर अर्निंग एक्सपेंशन हो रहा है वहां स्टॉक भागते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर रैली बनी रहेगी। चलिए, तो अच्छे जहां पे अर्निंग एक्सपेंशन हो रहा है वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी तेजी जारी रहेगी। सितंबर सीरीज की अब शुरुआत करते हैं सर, देखते हैं कि वहां पे किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जहां पे काफ़ी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी रहता है, खासतौर पे न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 3-4 खबरें हैं। पहले तो इनके जो विलय है उसको मंजूरी मिल गई, वॉल्ट डिज्नी का जो इंडिया का मीडिया कारोबार है उसके लिए। फिर उन्होंने 1:1 के जो बोनस इशू है उसका अनाउंसमेंट कर दिया कि 5 तारीख को बोर्ड इस पर विचार करेगा, और एजीएम के अनाउंसमेंट तो आपके सामने हैं ही। अब क्या करना है सर, जो 3 खबरें आई हैं बड़ी पिछले हफ्ते में, उसके बाद आरएल में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, क्या टारगेट्स हैं इसके लिए सर? बिल्कुल, अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है सर बिल्कुल बनी रही है, कोई दिक्कत रिलायंस जैसे शेयर में मुझे दिखती नहीं है। अगर आप इसका इस महीने का ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो आपको एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 3000 के पुट राइटर का अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सही कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि 2980 3000 ये एक बहुत अच्छा बेस है, जो बेसिकली आप देखें 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वही कहीं प्लेस्ड है। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे, मुझे लगता है धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ 3200 रुपए की ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है बने रहना चाहिए, कम से कम 3200 का भाव अगर आप पोजीशन ही होल्ड करेंगे शायद सितंबर में आपको देखने को मिल जाए।
ओके, रवि सिंह जी भी हमारे साथ शुक्रवार को जुड़े थे, तो उन्होंने भी 3250 रुपये का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया था। और निफ्टी के लिए भी जो उनकी ओर से स्ट्रैटेजी आती हुई दिखी थी इंटरडे की, उसमें भी ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। जैसे शरद सर के पिछले हफ्ते के टारगेट अचीव हुए हैं, उनके भी जो इंटरडे बेसिस पे उन्होंने कॉल के टारगेट दिए थे वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखे हैं जहाँ तक शुक्रवार के सेशन की बात है। पेटीएम में सर आपने पिछली बार, मुझे याद है अभी आप हाईलाइट कर भी रहे थे, 720 रुपये का टारगेट दिया था। शुक्रवार को हमने बहुत स्मार्ट मूव बनता हुआ दिखा है, करीब 12% के आसपास का आप मूव एक समय स्टॉक में देखने को मिल रहा था। 600 रुपये के ऊपर फिर से ये चलने लग गया है। 720 का टारगेट है, ये ऊपर की ओर रिवाइज करेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, पहले तो इसको 720 तक आराम से जाने दीजिए। वो जोन अगर सस्टेन कर जाए अच्छे से, तो देखिए ऊपर की तरफ इसके अंदर 100 रुपए का और ओपनिंग हो जाएगी। तो ये वही जोन है 100 रुपए का, जहां इसने देखा जाए तो 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया था 786। बड़ा बड़ा जो है ऑस्पिशियस नंबर है। तो ये यहाँ के आसपास ही आप देखें, 786 790 के आसपास तक ये जाएगा कम से कम। तो आप मान करके चले 720 के पास 60 रुपए और जोड़ लें, 7 से 8%, 8% और जोड़ दें, वहां तक जाएगा। वहां को सस्टेन करेगा तो फिर ये अपने प्रीवियस हाई जो उसका 990 वहां तक जाएगा। लेकिन अभी मैं 720 तक ही प्ले करूंगा, फिर जब आएगा तब देखेंगे सर। ठीक है। शुगर शेयरों की जहाँ तक बात है सर, तो हमने देखा वो जो गन्ने के जूस को इथेनॉल उत्पादन के लिए मंजूरी आई है कैबिनेट की, उसको बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया। कई सारे शुगर स्टॉक्स में हमने देखा दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा। त्रिवेणी की बात आप पहले भी कर चुके हैं, कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? जी, तो देखिए इसी इसी में अगर आपको याद हो, मैंने प्राज इंडस्ट्री का जिक्र किया था, काफी नीचे के एग्जैक्टली। लेवल पे आया कि सर इसको लेकर के चलिए। शायद मैंने कभी दिया भी होगा 770, 700, 670, 680 के भाव में। जो मेरा टारगेट था वो करीब 820 रुपए के आसपास का था। ऊपर की तरफ 850 तक का भी टारगेट था। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर भी जरूर एक बार है। और अगर आप एक थोड़ा सा पिटा हुआ स्टॉक देखेंगे, द्वारकेश शुगर, ये मुझे लगता है धीरे से कहीं ना कहीं अगर इसमें एक बेट लिया जा सकता है। देखिए बलरामपुर चीनी तो खूब चला है कस के, तो 360 का स्टॉक 650 हो गया। मैंने टारगेट दिया था 450, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद 450 पर कंसोलिडेट करके उसने ब्रेकआउट दिया तो 650 हो गया। तो देखिए वो तो स्टॉक जिस तरह से प्राइस के ऊपर कंसोलिडेट करता है वो इंपॉर्टेंट है। द्वारकेश शुगर बहुत अच्छी क्रिटिकल लेवल पर 73 रुपए पर एक बार सेटल होता हुआ दिख रहा है। इसका फॉलिंग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका ब्रेकआउट करिए आता है 80 रुपए के आसपास। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ ऊपर की तरफ बनता है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बार एक बड़ा मूव आ सकता है सर। तो करीब 6%, 7% ऊपर मान लीजिए 80 रुपए का लेवल है, सप्लाई जोन है। अगर ये टूट गया सर, तो फिर आप देखिए इस पर बड़ी रैली, करीब 14-15% की रैली ऊपर की तरफ आएगी, जो करीब इस स्टॉक को खींच करके करीब 92 रुपए के लेवल तक लेकर के जाएगी। तो ये जरूर स्टॉक है जिसको कि मैं बाय ऑन डिप्स देख लीजिए कैसे 81 के ऊपर सेटल हो जाओ। दर्शक देख रहे हैं, अगर 81 के ऊपर सेटल हो तो रिस्की है तो 73 की स्टॉप लॉस एंटर करिए। और थोड़ा रिस्क अवर्स है, 81 के ऊपर निकलने दीजिए, तब भी आपको 14-15% का भाव 92 तक मिलेगा। ठीक है सर, द्वारिका शुगर में 92 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं अगर 80 रुपये का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। रिन्यूएबल स्पेस पर आपकी राय जानना चाहूँगा सर। एक आईपीओ आया था पिछले हफ्ते प्रीमियर एनर्जीज का, शानदार रिस्पांस उसको देखने को मिला। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां उसको मिली है। टाटा टेक के बाद पहला आईपीओ है जिसको 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिस्पांस देखने को मिला है। और इनफैक्ट क्यूआईबी का पोर्शन आप देखिए 200 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन वहाँ पे था, और ये 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है बोलियों के रूप में। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो क्यूआईबीज ने डाले हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिन्यूएबल स्पेस की जो कंपनीज हैं उसमें किस तरह का इंटरेस्ट मार्केट का है, और खासतौर पे बड़े संस्थागत निवेशकों का है। तो सुजलॉन हुआ, आइनॉक्स ग्रीन हुआ, बोरोसिल हुआ, या और भी जो आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स हैं इस पूरे स्पेस में, रिन्यूएबल स्पेस में, कोई स्टॉक जो सर अभी भी आपको लग रहा हो कि यहाँ से चलने के लिए तैयार है? जी, तो देखिए पहले प्रीमियम, मुझे याद पड़ता है प्रीमियम एनर्जी का डिस्कशन विपुल जी के साथ हुआ था। कंपनी देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सब तो कर रही है सर। सोलर एनर्जी सेल बनाती है, आप देखें मोनोफेशियल बाईफेशियल मॉड्यूल बनाती है कंपनी। एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे बड़े इसके पास है वो है। देखिए 6,000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक है सर। अगर आप देखेंगे तो करीब 1,600 करोड़ की ऑर्डर बुक तो नॉन डीसीआर सोलर मॉड्यूल की है। 22 आप देखेंगे 2,000 करोड़ की ऑर्डर बुक तो डीसीआर सोलर मॉड्यूल की है। और पैसा क्यों ले रही है? 3700 करोड़ पे एसेट पे दिख रहा है। नेटवर्थ अच्छा खासा 26 करोड़ की नेटवर्थ है। तो बोरिंग है ठीक ठाक, लेकिन रिजर्व सरप्लस अच्छा खासा 255 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात सर, आप देखिए पैसा ले क्यों रही है कंपनी? टॉपकॉन सेल और 4G सोलर पीवी टॉपकॉन का मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग डाल रही है। इसलिए आप देखिए रिकॉर्ड, मुझे याद पड़ता है शायद टाटा
जब जो टाटा का बिजनेस है आईटी का, वो जब लास्ट नवंबर में लिस्ट हुआ था सर, उसके बाद से ये पहला आईपीओ है जिसके अंदर शायद इतना पैसा आया है एग्जैक्टली। उसमें। यहाँ पर मुझे याद पड़ता है, मैंने आइनॉक्स विंड आपको सर शेयर किया था काफी समय पहले। देखिए किस तरह का मूव आया इनॉक्स विंड के अंदर। आप देखिए मैंने रिकमेंड किया था 160 पे, 40% का टारगेट 240 का आ गया सर। अभी भी ये थका नहीं है स्टॉक। ये अगर इसमें बाय और डिप्स 196 के आसपास मिले, ये धीरे धीरे 300-350 का स्टॉक हो जाएगा। साल भर का समय दीजिए सर। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको, आप देखिए बिल्कुल मुझे लगता है इनॉक्स विंड के अंदर बिल्कुल बाय और डिप्स का व्यू बना करके रखना चाहिए। ये सर कम से कम नहीं तो आपसे ये 350-400 का शेयर है। सिमिलरली सुजलॉन का भी डिस्कशन देखिए मैंने आपसे कई बार किया था। आप अगर ईपीसी वगैरह कंपनी को देखें तो वो बेसिकली अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अपना इनपुट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करने के लिए सुजलॉन और आइनॉक्स विंड से के टाइप से विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सर। तो देखिए एक नया फोरे इनके लिए खुला है विंड इनके लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए। और 197 गीगावाट का प्रोडक्शन है इंडिया का एज ऑन मई 2024, जो सरकार कह रही है कि हम 500 गीगावाट कर देंगे बाय 2030। तो ये सारे इन कंपनीज के लिए जबरदस्त मार्केट है सर। देखिए प्राइम मिनिस्टर की योजना चल रही है, आप घर घर जाएं कैट बी कैट सी सिटीज में, जहां पर ऊपर छतरी लगी हुई है और वहां पर जो है सरकार जो है आपको डिस्काउंट दे रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, और खरीद रही है इलेक्ट्रिसिटी। पावर का जितनी पावर कंपनीज है वो इलेक्ट्रिसिटी खरीद भी रही है। तो सर ये सेक्टर जितना बोला जाए उतना कम है। बिल्कुल ग्रीन एनर्जी में दर्शकों को रहना चाहिए। आइनॉक्स विंड है, सुजलॉन है, इन सारे प्लेस में रहिए। यहाँ सर आपको अच्छा पैसा बन करके मिलेगा। सीएससी ने भी देखिए एक टाइप किया है, आप देखेंगे सीएससी, मैंने कई बार शेयर आपसे जिक्र किया है संदीप जी। सीएससी ने भी टाइप किया है आइनॉक्स विंड के साथ, बेसिकली विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए। तो देखिए कई सारी पावर कंपनीज भी पावर इंटीग्रेशन कर रही हैं। तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है सर, बहुत सारी कंपनीज हैं स्पेस में जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। आपके पिक्स की ओर बढ़ूँ सर, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, थोड़ी समय की कमी है मेरे पास। पीएसयू शेयरों में हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे खरीदारी लौटना शुरू हो चुकी है। आरईसी, पीएफसी, जीएसपीएल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में जो इंश्योरेंस वाले जो पीएसयूज हैं, जीआईसी हुआ या न्यू इंडिया एश्योरेंस हुआ, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा है। पीएसयू पे अपनी राय दीजिए सर, फिर मैं आपकी पिक्स की ओर बढ़ूंगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही नाम पकड़े, आरईसी पकड़िए सर, और पीएफसी पकड़िए। दोनों ही बड़े मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने फ्यूचर्स में इसमें डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, फ्यूचर्स में इसने क्लाइंट्स को भी कॉल दिया है। आरईसी कम से कम आपको करंट भाव से सर आप जोड़िए तो कम से कम 11% का मूव आपको देगा 690 की तरफ। सिमिलरली पीएफसी आप इसको बिल्कुल पकड़िए, मुझे लगता है बिल्कुल ये भी एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 600 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो करंट भाव से आप देखेंगे तो करीब आपको एक डिसेंट अच्छा मूव आपको 8-8.5% का मिलेगा। मुझे लगता है धीरे धीरे 650 की तरफ भी जाएगा। पहले 600 आएगा, 8-10.5% का मूव, इसके बाद और भी ऊपर के टारगेट रिवाइज होंगे। मुझे लगता है ये बड़े मूव के लिए दोनों स्टॉक तैयार है। चलिए सर, आखिर में कोई स्टॉक्स जो आपको लगता है कि आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, पूरी सितंबर सीरीज के लिए जो आप शेयर करना चाहें जहां पे अभी मूव आना बाकी हो? जी, तो देखिए जिस तरह का मूव अभी अभी बना हुआ है, मुझे लगता है 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जहां बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। एक स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। देखिए काफी चला है, कई कई सारी कंपनियां चली हैं लेकिन आईटी में, लेकिन इस कंपनी को आप देखें, सोनाटा सॉफ्टवेयर को आप देखें तो पहले भी जब मैनेजमेंट कॉन कॉल हुआ था तो कंपनी ने डिस्कशन किया था कि एक यूएस बेस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली इनका एक टाई अप होने जा रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट डील है। एक ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट के साथ इनका एक माइग्रेटिंग लीगेसी सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप होने जा रहा है। एक मेजर यूएस बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप होने जा रहा है। ये 20% का रेवेन्यू एआई सर्विसेज में अगले 3 साल में देख रहे हैं। करंट एआई पाइपलाइन करीब $65 मिलियन के आसपास की है, जो 110 क्लाइंट इनके पास ऑलरेडी है। तो ये कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये जो तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है सर सोनाटा सॉफ्टवेयर में। बिल्कुल ध्यान रखिए। मेरा जो टारगेट है इसका वो करीब 14% ऊपर का है करंट भाव से, जो करीब 750 के लेवल के आसपास का है। अभी इसका लगभग 665 का भाव है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए 624 से 635। मुझे लगता है यहां पर बड़ा मूव आ सकता है। दूसरा आरईसी पीएफसी जो मैंने डिस्कस किया है, हो सकता है जो मैंने टारगेट डिस्कस किया वो इस वीक में आते हुए दिखाई दे आपको। ठीक है, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर ये स्टॉक है जो कि आप कह रहे हैं कि 647 और 635 के बीच में खरीदारी करें। 624 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे 746 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। और भी कोई स्टॉक है सर आपके रडार पे हैं जो?
जी। तो देखिए अगर आप देखेंगे संदीप जी तो दो तीन स्टॉक है। एक तो ऊनो मिंडा है। देखिए ऊनो मिंडा को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जबरदस्त ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो ऑलरेडी मूव इसके अंदर बहुत अच्छा आ चुका है। तो ये कंपनी को देखेंगे तो इसने क्या किया है, एक टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है इनोवेंस के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, ईवी इन्वर्टर, ईवी मोटर और नेक्स्ट जनरेशन 3 in 1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के लिए। तो ये इसके लिए नया वर्टिकल होने जा रहा है। इसने जी क्या किया है, एक एसिन कॉर्पोरेशन के साथ व्हीकल सनरूफ बनाने के लिए एक टाई अप किया है। तो यहां पर देखिए इसका बड़ा जो है मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। जी इस सर। पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे लगता है बिल्कुल सर अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये बेसिकली आप देखेंगे तो 1340 की तरफ जल्दी ही आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। आज आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जल्दी से सर? जी सर, हो सकता है जो मैंने स्टॉक आपसे डिस्कस किए हैं वहां पर क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है या एडवाइस हो सकता है कि आज मैं करूं सर। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। विश यू वेरी गुड डे सर। थैंक। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। 12 दिन से बाजार में लगातार तेजी का जो ट्रेंड है वो जारी है। उम्मीद करते हैं ये हफ्ता भी तेजी का होगा, आपके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ क्या खरीदें क्या बेचें में मुझे आप इजाज़त दीजिए। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।